Every single teacher wanna talk to their students in English, and every student wanna talk to their teachers and classmates absolutely in English. But the problem comes when they try to speak, they are completely lost because they become hesitated. They become completely lost. They go blank whenever they try to speak in English in the classroom. Even the teachers go blank when they try their best to speak in English while teaching other students. Yes, my dear friends and dear teachers, today in this video you will get proper 100% effective solution, because I have brought for you all classroom essential phrases which will guide you, which will help you to understand that how to talk to your students, and as a student how to talk to your teachers, how to understand a teacher, what he or she is speaking while teaching in the classroom. So please go through this video from the starting till the end. We will cover right entering from the classroom, how to enter, how to speak from the starting till the end after finishing a chapter as well. बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक आपको समझाऊंगा कि कैसे एज अ टीचर आप इंग्लिश में बोल के वहाँ पे गुजारेंगे अपने क्लासेस को. So this video is very helpful for teacher and their students as well. So without any further delay, let me quickly start. My name is Santosha and you're watching Learn English with Fun. Alright, so we will start right from entering into the classroom. Right, when you go and enter to any classroom, you are greeted by the students, right? Good morning, good afternoon, good evening, right? जिस तरीके की भी टाइमिंग होगी स्टूडेंट्स आपको ग्रीट करेंगे उसी हिसाब से. ऑलराइट, रेस्पॉन्स में आप भी क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ट्रीट करके और उनको बैठने के लिए बोलते हैं. बैठने के लिए बोलने के लिए आपके पास सिट डाउन के अलावा भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिससे आप बाकी ग्रुप ऑफ टीचर्स से बिल्कुल अलग लगेंगे. वो क्या है कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं सिट डाउन, तो आप बोलते हैं राइट. एक जो कॉमन आपको पता है वो क्या है? सिट डाउन. इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं प्लीज टेक योर सीट्स. टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स, यानी कि अपना जगह ले लीजिए, अपने पे सीट्स ले लीजिए. आई होप यू गेट इट राइट. ओके, इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं बी सीटेड प्लीज, बी सीटेड प्लीज, बी सीटेड प्लीज, राइट. प्लीज बैठ जाइए, राइट. इस दोनों अलग फ्रेज को भी आप यूज कर सकते हो, राइट. आगे हम बढ़ते हैं. जब आप किसी सब्जेक्ट को लेके आप जाते हैं, आपका जो भी चैप्टर होता है या आपका एक पर्टिकुलर कोई बुक होता है उसको आप निकालने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए आप फ्रेज यूज करेंगे प्लीज टेक आउट योर बुक्स. टेक आउट का मतलब होता है किसी भी बंद चीज में से कुछ चीज निकालना, राइट. बैग में से किसी सामान को निकालने के लिए हम बोलेंगे टेक आउट, तो इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा टेक आउट योर बुक्स प्लीज, टेक आउट योर ग्रामर बुक्स प्लीज, टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स प्लीज, राइट. इस तरीके से आप कमांड दे सकते हैं अपने क्लास के ऑडियंस को. ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा टर्न टू पेज नंबर 76. अब आप बोलेंगे ना कि भाई इस चैप्टर पे आ जाइए, इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे आ जाइए, तो अगर मुझे बोलना है कि इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे आने के लिए तो मैं क्या बोलूँगा? प्लीज टर्न टू पेज नंबर 76. प्लीज टर्न टू पेज नंबर 76, यानी कि टर्न टू का मतलब है कि उस पेज को टर्न करिए, उस पेज तक आइए, वहां तक आइए. ऑलराइट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी टॉपिक को जो आप डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आप बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे. दैट इज वेरी ऑब्वियस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू let them know what they are going to learn today in this classroom, right? So for that you will use this particular phrase, we are going to discuss, we are going to discuss, right? इसके लिए समझिए जरा, we are going to के जगह पे आप अगर और थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और फ्लुएंट दिखना चाहते हैं तो आप going to को gonna भी यूज कर सकते हैं, GONNA. तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? We are gonna discuss today the importance of water. We are gonna discuss today about global warming. We are gonna discuss about this particular topic, right? जिस भी टॉपिक को आप डिस्कस करने वाले हैं आप उस टॉपिक का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे. इसका सिंपल मतलब कि आज हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा, डिस्कस के अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो भाई? आप यूज़ कर सकते हैं लर्न, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Today we are going to talk about Finland education system. Today we are going to talk about China import and export system. Alright, इसके अलावा अब आगे चलते हैं. जब आप अपनी पढ़ाई को, जब आपने टीचिंग स्टार्ट कर दी है, आपने पढ़ाना आपने शुरू कर दिया है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर गॉसिप्स कर रहे हैं, राइट, इनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने बातों में ध्यान लगवाने के लिए उनके आप यूज़ कर लेंगे प्लीज़ लिसन केयरफुली. ध्यान से सुनते रहिए, राइट. इसके अलावा और भी आप यूज कर सकते हैं जैसे कि प्लीज बी अटेंटिव एवरीवन,
प्लीज बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब भी होता है कि सावधानी से बैठो, राइट, इस तरीके से, राइट। एवरीवन मस्ट बी अटेंटिव, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, एवरीवन मस्ट बी अटेंटिव, एवरीवन मस्ट बी अटेंटिव, ध्यान रखिए, राइट, इस तरीके से। आगे हम चलते हैं। अच्छा, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, एवरीवन मस्ट बी अटेंटिव इन द क्लासरूम, एवरीवन मस्ट बी अटेंटिव इन द क्लास, everyone must be attentive in the class, right? ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन हुआ स्टूडेंट्स के लिए कि भाई अभी से समझ जाओ, मैं बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप बिल्कुल अटेंटिव यानी कि एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करिए मेरे टीचिंग में। ऑलराइट, आगे है हमारा आइज ऑन मी। जब कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपको कर रहा हो तो आप ऐसे यूज़ करेंगे, मेरी तरफ देखिए, ऐसे जब बोलते हैं ना आइज ऑन मी प्लीज, राइट, मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप, राइट, इस तरीके से, यानी कि बोर्ड की तरफ अगर ध्यान देना, आइज ऑन बोर्ड, राइट, आइज ऑन मी, राइट, इस तरीके से। ऑलराइट, आगे अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो इसको कैसे आप ट्रीट करेंगे? स्टॉप टॉकिंग प्लीज, हाँ, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करिए। स्टॉप गॉसिपिंग, गॉसिपिंग क्या होता है? जो स्टूडेंट्स एक दूसरे से कुछ फुसर की बातें जो कर रहे होते हैं ना, फुसफुसा रहे होते हैं आपस में, कम साउंड में कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करें स्टॉप टॉकिंग या फिर स्टॉप गॉसिपिंग। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट है हमारा, जब आपका एक टॉपिक कोई फिनिश हो जाए तो आप रिव्यू के लिए आप स्टूडेंट से पूछेंगे ना कि क्या आप लोगों को ये पूरा समझ में आ चुका है, तभी हम आगे बढ़ते हैं वही नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज आवर responsibility, right, to check whether which student has understood and not understood, right? Okay, so how can you ask that? कैसे आप रिव्यू लेंगे? Did everyone understand this? क्या सभी स्टूडेंट्स ने, क्या आप में से सभी ने इस चीज़ को समझा? इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट से पूछेंगे। नाउ जब आपके स्टूडेंट्स ने सभी चीज़ों को समझ लिया है और आपको अगर बोलना है कि बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें हैं वो आप राइट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसके लिए आप यूज़ करेंगे नोट डाउन या फिर जोट डाउन। नोट डाउन और जोट डाउन दोनों ही हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को देख के लिखना, राइट, नोट डाउन करना। तो या तो आप बोलेंगे नोट डाउन एवरीथिंग या नोट इट डाउन, या फिर आप बोलेंगे जॉट इट डाउन, प्लीज जॉट इट डाउन एवरीवन, प्लीज जॉट इट डाउन एवरीवन, यानी कि आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप इन सभी को जॉट डाउन कर दीजिए, यानी कि नोट डाउन इसको कर लीजिए। जॉट डाउन का भी मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना। ऑलराइट, ये सारी फ्रेजेस आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकली इसको यूज कैसे करें, राइट। एज अ टीचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्फिडेंटली स्टूडेंट्स आपके देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने इन स्टूडेंट्स के सामने इन सभी फ्रेजेस को डिलीवर करें। अगर आप ही हेजिटेट होंगे, अगर आप ही अंडर कॉन्फिडेंस रहेंगे तो वाकई में स्टूडेंट्स को गलत इंपैक्ट पड़ेगा और स्टूडेंट्स आपको सही ट्रीट नहीं करेंगे। आई होप यू गेट इट राइट। Now, if you found this video a little bit helpful for you and your kids, please subscribe to this channel and comment down below that whether this video is helpful for you or not. Now, for right now, thank you so much for watching this video till the end. We'll see you in the next classroom. Till then, bye-bye. Take care.